हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर नई वीडियो के साथ में हैं और क्लास चल रही है नाइन्थ क्लास के जो MCQs पैटर्न है उसको लेके चल रहे थे और हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर कुछ चैप्टर हो गए और अब जो चैप्टर आज है लाइन्स एंड एंगल्स अपने पास में है। इसके नियर बाय 20 से 25 क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, वन बाय वन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चंस को रीड कीजिए और उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चंस को लगाइए और उसके बाद उसका आंसर देखिए, जिससे आपको उस चीज़ का एनालिसिस हो सके कितना आपको आ रहा है कितना आपको नहीं आ रहा है और वो लंबे टाइम तक आपकी चीज़ याद भी रहे। ठीक है जी। तो चैप्टर है अपने पास में लाइन्स एंड एंगल्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास में फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू 50 डिग्री गिवन है, A 50 डायग्राम में भी शो कर रखा है। द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O। देखिए, B एंगल है उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर BO है और C का कौन सा हो गया? CO हो गया। दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और पूछा क्या गया है? मेजर ऑफ एंगल BOC की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से फाइंड होगा। ये एंगल आपको एंगल 50 डिग्री दे रखा है जी। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अगर इसको मैं x बोल देता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा? x। और अगर इसको मैं यहां से y बोल देता हूं तो ये वाला भी क्या होगा जी? y होगा। अंदर वाला जो एंगल है इसको आप एंगल 1 बोल दीजिए और इसको एंगल 2 बोल दीजिए। अब देखिए इसमें किस तरीके से करना होगा। तो करते हैं यहां से स्टार्ट। देखो, AB यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है तो आप यहां से बोल सकते हो एंगल 1 प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? एक लाइन की वन साइड में बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब यहां से हम निकाल रहे हैं एंगल 1 की अगर बात करें, 1 और ये दे रखा है यहाँ पे, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? यहाँ पे हमें देखो BOC ट्राइंगल है, इसमें अगर आपके सामने क्या निकल जाए? यहाँ पे x निकल जाए, यहाँ से y निकल जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज आप कर सकते हैं। तो उसी का हम यहाँ पे देख रहे हैं जी। तो हमें x निकालना है, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर क्या निकालना है? x फाइंड करना है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल 1। x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आगा 180 डिग्री आ गया और ये एंगल 1 और डिवाइड में आ जाएगा 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आपके सामने होगा 180 बाई 2 बच्चे कितना? 90 बन जाएगा। 90 डिग्री माइनस एंगल 1 बाई 2, ये आ गया जी। यहां से एंगल x आ गया, x की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब इसी तरीके से अगर 2 प्लस एंगल 2 हो गया और y प्लस वाई कितना? 2y। इन दो तीनों का सम जो करेंगे कितना? 180 होगा। तो सिमिलरली यहां से आप बोल सकते हैं किसके लिए? y के लिए। सिमिलरली यहां से y बोल दीजिए, y कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल 2 बाय कितना हो जाएगा? 2। ये निकल जाएगा जी। अब हमें बात करनी है ट्राइंगल किसके अंदर? BOC के अंदर। तो इन ट्राइंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहां से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये अप्लाई करेंगे तो यहां से देखो x प्लस वाई प्लस एंगल BOC और ये कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा जी। यहां से x और y दोनों अपने पास में वैल्यू यहां से पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस एंगल 1 बाई 2। इसी तरीके से एंगल y की वैल्यू है यहां से 90 डिग्री माइनस एंगल 2 बाई 2 और प्लस में क्या है? एंगल BOC गिवन है जी और किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा यहां से। अब देखिए 90 और 90 180 होगा तो इसको तो डायरेक्टली यहां से आप कैंसिल आउट है, ये 180 और यहां भी क्या आ गया? 180 आ गया। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी? BOC की। तो एंगल निकाल लेंगे यहां से एंगल BOC। इसकी अगर वैल्यू निकाली जाए यहां से, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बनेगा एंगल 1 बाई 2 और ये एंगल 2 बाई 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको तो यहां से एलसीएम तो आ गया यहाँ पे 2, तो ये बनेगा जी एंगल 1 प्लस एंगल 2।
अब देखिए इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात करें यहाँ से 1+2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। 1+2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। देखो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, 50 + x + y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो x + y इज इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 180 माइनस 50। तो x + y की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा जी, ये 130 डिग्री आ जाएगा। और वो वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ से एंगल BOC ये मिल जाएगा 1+2। देखो 1+2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, सॉरी यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ तो इसमें तो 1 और 2 ही तो आ रहा था। तो ये 1 और किसकी वैल्यू आ रही है, 2 की वैल्यू आ रही है। तो ये 1+2, 1+2 को देखा जाए तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 130 आ गया। तो देखिए 130 डिग्री बाई कितना 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा जी, 65 डिग्री आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके सामने, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज द 65 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, 65 डिग्री। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन आपके एनसीईआरटी में, उसके अंदर इसके अंदर कुछ प्रूव करना होता है यहाँ पे, तो उसी के फॉर्मेट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, सेकंड में देखिएगा गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ट्राइंगल है यहाँ पे और ये 110 एक्सटीरियर एंगल है, ये 120 ये भी एक्सटीरियर एंगल है और x भी यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एक्सटीरियर एंगल इन एनी, किसके अंदर बात करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन, और वो होता है 360 डिग्री। अब यहाँ सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए जी, एक्सटीरियर एंगल का सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 110 है प्लस x है और प्लस में 120 डिग्री है, इन सब का सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखिए ये x हो गया 120 और 110, ये कितना हो गया 230 हो गया, 230 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 360। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 360 में से 230 को माइनस कीजिए, कितना डिग्री आ जाएगा, 30 और 30 60, मतलब कितना आ गया जी 130 डिग्री आ गया। x की वैल्यू आपके सामने आ गई 130 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा जी। तो प्रॉपर्टी किसका यूज हुआ है इसके अंदर, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, वो कितना होता है जी यहाँ पे 360 डिग्री होता है। अब इसी के साथ में एक नोट डाल के चीज और देखेंगे आप लोग यहाँ पे, अगर आपको पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल की अगर बात करें, इंटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल सम जो होगा ये होगा जी n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका भी पूछा जा सकता है तो इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे। दूसरी बात डायगोनल अगर आपको पूछ ले, अगर डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, वो क्या होगा n इंटू n-3/2, और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है जी, नंबर ऑफ साइड्स इन एनी पॉलीगन। ये दो फॉर्मूले आपके लिए इसी के साथ में हो गए, तो इसको भी आप नोट करेंगे और आगे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, और थर्ड में क्या बोला गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड, समझिए थर्ड को क्या बोल रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री गिवन है, एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3। देखिए पहले तो एक डायग्राम बना देते हैं। ये अपने पास में एक ट्राइंगल है जी, यहाँ से ये मैंने ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया ए, ये बी। अब एक एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है तो बाहर की साइड में बढ़ा दो इसको, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। एक्सटीरियर एंगल कितना बोला गया यहाँ से, ये वाला एंगल बोला गया 80 डिग्री। अब इसमें बोल रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 1:3। देखिए रेशियो की बात आती है तो यहां से क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x, कि वेरिएबल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला कितना हो जाएगा जी 3x। ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो
पूछा क्या गया आपको, मेजर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल पूछे गए, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना बता रखा है, 80 बता रखा है। तो सोल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। x की वैल्यू फाइंड कीजिए यहाँ से बच्चे, तो 80 बाई कितना 4 से कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम हो जाएगा, 20 टाइम। x की वैल्यू 20 आ गई, लेकिन आपको x नहीं पूछा, आपको तो क्या एंगल्स पूछे हैं जी। तो एंगल आपको दे 1 एक तो क्या दे रखा 1:3 दे रखा था, तो एक तो x हो जाएगा, मतलब कितना 20 आ गया, और एक क्या आ जाएगा 3x, 3 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 60 आ जाएगा। तो 20 और 60 आ जाएगा जी। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आपके सामने, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी आ रहा है। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, एक ट्राइंगल के अंदर एंगल्स का रेशियो ये दे रखा है। तो हम एंगल्स अगर कंसीडर करें यहाँ पे, एंगल्स अगर बात करें एंगल से आर, तो यहां से कंसीडर किया जाएगा 5x 3x और 7x। आगे देखो द ट्राइंगल इज ए, ट्राइंगल के बारे में पूछा गया किस टाइप का ट्राइंगल है, तो एंगल से पता चलेगा। तो क्या करेंगे, यहां से एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जी। ये 5x प्लस 3x और प्लस में 7x, सभी एंगल का सम आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए यहां से, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है जी। 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 3 टाइम, ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। आगे चलेंगे तो ये आगे निकाले तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/3, 3 से बचे 1 और ये 2। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 12 आ गई। x आपके पास में 12 आ गया, लेकिन x से पता नहीं चलेगा, आपको 5 देखो एंगल निकालना पड़ेगा 5x। तो रखो यहाँ पे 5 इंटू 12, 12 5 जा कितना 60 डिग्री आ गया। दूसरा है 3x, 3 इंटू 12 है, 12 3 जा 36 होता है, तो ये 36 डिग्री आ गया। फिर है 7 की बात करें 7x, तो ये 7 इंटू 12 है, ये 7 2 जा 14 होता है, 7 और 1 कितना 8, 84 डिग्री आ गया। ये सारे एंगल देखिए 60 डिग्री है, 36 डिग्री है और 84 डिग्री है। ऑल दीज एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, और जो 90 से लेस होता है उसको क्या बोला जाता है, अक्यूट एंगल बोला जाता है। तो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा जी, यहाँ से अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, एन अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है जी। इसमें गिवन है L1 और L2 लाइन पैरेलल दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब इसमें देखिए आपके सामने x की अगर बात करें, यहाँ पे x को देखा जाए यहाँ से, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रॉपर्टी का पता करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, लगाइए आइडिया, देखिए यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पता चलेगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन यहाँ से पैरेलल है। आप देखिए ये एंगल अगर पता चल जाए तो भी हो सकता है। आप इसमें ये वाला एंगल पता कर लीजिए यहाँ पे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर बात करें इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखो 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री, प्लस में इसको कुछ क्या x तो पहले दे रखा है, इसको क्या बोल दो, y बोल दो। जिसको क्या बोल देता हूं मैं, y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए जी यहाँ से 45 प्लस 35 कितना बन गया, 80 बन गया। 80 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से निकालें y इज इक्वल टू, यह आ गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कितना आएगा जी 100 आ जाएगा। मतलब ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये भी बच्चे कितना हो गया जी, 100 हो गया, 100 हो गया। अब देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये एंगल कौन कौन से हो गए, इसके आगे इधर देखा जाए यहाँ पे, तो एंगल x प्लस 100 डिग्री, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। कौन से, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो इसकी वजह से x निकालना चाहें तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 180 माइनस 100 कितना आ रहा है जी, 80 डिग्री आ जाएगा।
कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये लीजिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। 6 को देखा जाए, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 75 डिग्री, एक एंगल 75 है। इफ द डिफरेंस ऑफ अदर टू इज 35 डिग्री, बाकी दो एंगल उनका डिफरेंस 35 डिग्री है। देन लार्जेस्ट एंगल ऑफ अदर टू एंगल्स हैज मेजर, तो बाकी दो बचे हुए उनमें से लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। देखिए अब दो एंगल दे रखे हैं, उनका डिफरेंस कितने का है, 35 का। तो यहां से बोल दो लेट टू एंगल्स क्या क्या बोल सकते हो, एक मैंने x लिया तो दूसरा x प्लस 35 हो सकता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, x प्लस 35 डिग्री प्लस में कितना 75 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री। इसको सोल्व कीजिए, x और x कितना हो गया 2x हो गया, 75 और 35 ये हो गया 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से देखिएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, माइनस करें इसमें से कितना निकल के आ रहा है, ये आ जाएगा 70 डिग्री और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ रहा है जी 35, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 35 पे डिग्री आ गया। लेकिन आपको एंगल्स निकालने थे, तो देखो x की अगर बात करें तो x तो कितना आ गया जी यहां से 35, दूसरा था x प्लस 35, तो यहां से 35 डिग्री प्लस 35 कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा जी। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या बोला गया जी, देखिए एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105 एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बाकी दो इंटीरियर एंगल के अपोजिट है, अपोजिट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल क्या होगा। तो देखिए एक डायग्राम बना लीजिए यहां से। इसके डायग्राम की अगर बात करें तो ये मैंने ट्राइंगल ले लिया जी, रफ डायग्राम ले लेते हैं। ए हो गया, ये पॉइंट आपके सामने बी हो गया, और इसको देखो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, इसको सी बोल दो और ये पॉइंट क्या बोल दो, डी बोल दो। एक्सटीरियर एंगल कितना बोल रहा है 105 बोल रहा है, दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या बोल रहा है आपस में इक्वल बोल रहा है, तो ये x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा जी x हो जाएगा। यहां से हम लेते हैं तो ये x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 105। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू कितना 105 और x कितना हो जाएगा जी यहाँ से 105/2। सिंप्लीफाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 बचेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो 52 एंड हाफ की बात करें तो 52 एंड हाफ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये लीजिए यहाँ से, ये 1/2 है जी यहाँ पे 1/2 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, समझिए इसको। इसमें बोला गया ए बी पैरेलल क्या बोल रखा है सी डी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये लाइन इस लाइन के और इस लाइन के आपस में ये दोनों पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल है यहाँ से तो देखिए ये वाला एंगल आप 1 बोल सकते हो और ये वाला एंगल 2 बोल सकते हो। तो यहाँ से सोल्व करें, एंगल 1 प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 निकाले यहाँ से तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ गया बच्चे यहाँ से 40 डिग्री आ गया। ऐसे निकालो एंगल 2 जो है वो कितना हो जाएगा 35 डिग्री की इक्वल होगा, क्यों कौन से होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। आपको बताना था x, और x आपको पता है क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, रखी वैल्यू यहाँ से 1 की वैल्यू आपके सामने 40 डिग्री आ रही है और 2 की वैल्यू कितनी 35 आ रही है। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है देख लीजिए आपके सामने, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा 75 में डी ऑप्शन आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायग्राम आपके सामने क्या बताना है, इसके अंदर एक्स वाई बताना है जी। देखिए एक लाइन की वन साइड के जो एंगल उन सभी का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ से अप्लाई कर दो 40 डिग्री प्लस 3y प्लस
2y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा जी। सोल्व कर दो यहाँ से, ये 40 डिग्री प्लस 3o2 कितना 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री कितना हो जाएगा जी। यहाँ से ये 5y इज इक्वल टू 140, आगे सोल्व कर दो इसको, तो y कितना निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास में 140 डिग्री बाई 5, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टू जा 10 और 5 एट जा 40, y तो कितना आ गया जी 28 डिग्री। अब पूछा क्या था, y पूछा था आपको, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है जी, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में बी ओ सी आपको पूछा है, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है जी। पहले क्या करो, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। ये कौन से एंगल, लीनियर पेयर एंगल हो गई, तो इनका सम क्या होगा 180। तो देखिए यहाँ से 2x प्लस 30 प्लस यहाँ से 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। 2x और 2x कितना हो गया जी 4x, और 30 और 10 कितना हो गया 40 इज इक्वल टू क्या हो गया 180। सोल्व कर दो, 4x इज इक्वल टू 180 में से 40 राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना बचेगा, बच्चे 140 बचेगा, और 4 से कैंसिल आउट कर दो, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, और बचेगा 220, 4 5 जा 20, तो x कितना आ गया जी 35 डिग्री। लेकिन आपको x नहीं पूछा था, आपको तो ये पूछा गया था। तो यहाँ से 2 इंटू 35 और प्लस में कितना 10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 35 टू जा कितना 70 प्लस 10 कितना निकल जाएगा जी 80 निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है जी। क्या बोल रहा है, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट, ये बोला दो पैरेलल लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देखो ये तो पता होना चाहिए आप, दो पैरेलल अगर लाइन है तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दोनों के बीच में जो गैप होता है ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर ये डी है तो कहीं भी मेजर कर लो क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है जी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ऑप्शन देख ली, क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1.2.3 नल, मतलब नल का मतलब कोई किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में क्या बोला गया देखिए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। ये तो देखो बेसिक प्रॉपर्टी आपके सामने कि यहाँ से ये कोई लाइन है इस तरीके से और दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनको क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होंगी, ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है जी 13 है। क्या बोल रहा है, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 180 होता है। देखिए 180 में ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा दे रखा है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होता है जी, ये तो इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, सम इज 90 डिग्री, उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल सम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सप्लीमेंट्री बिल्कुल ये होगा जी। ऐसे टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री और सम इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे 180 है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए वो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 100। तो x की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 60। तो बच्चे x कितना निकल के आ गया जी, यहाँ से 40 डिग्री निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसके अंदर क्या है, x निकालना है। यहाँ पे तीन एंगल दे रखे हैं, लेकिन एक लाइन की वन साइड में बनने वाले एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सभी का सम कर दीजिए, x प्लस 3 आ जाएगा, ये x प्लस 20 आ जाएगा, और x प्लस क्या आ गया 7 आ गया, इज इक्वल टू कितना होगा जी 180 होगा। सम कर दीजिए यहाँ से, x प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस
20 और 7 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया जी। यहाँ से बात करें 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री। तो बच्चे यहाँ से 3x इक्वल टू सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 150 और 3 से कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम 550, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 50 डिग्री आ जाएगा। तो ओनली x से पूछा था इसमें, तो यहाँ से बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट, सॉरी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 में क्या पूछा गया देखिए, P एंड Q पैरेलल हैं, x पूछा गया। देखिए ये जो 2x एंगल है इस वाले एंगल के क्या इक्वल होगा, मतलब ये क्या लिख सकते हैं 2x, कौन से एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद में देखो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो 2x प्लस 70 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, कौन से एंगल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो सोल्व कर दीजिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना 70 डिग्री, सोल्व कीजिए यहाँ से, ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 और बच्चे 2 से कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम, ये 55 टाइम में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 55 पे आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपके पास में क्या है 17 है। देखिए 17 को क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल गिवन है और ये 100 दे रखा है, क्या फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए अगर यहाँ से बात करें, ये एक लाइन है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो नहीं करते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन इक्वल है, तो ये x होगा तो ये भी क्या होगा x होगा। अब यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये कितना हो गया, ये वाला एंगल 100 था, ये कितना आ गया जी 80 आ गया। तो यहाँ से यूज कर देंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यूज करें, देखो ये 80 डिग्री आ गया प्लस x कितना 2x और इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो सोल्व कर दे जी यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री, तो 2x कितना निकल के आ जाएगा 100 डिग्री निकल के आएगा। 2 से कैंसिल आउट कितने टाइम 50 टाइम, मतलब x इक्वल टू कितना निकल के आ गया जी, x इज इक्वल टू 50 डिग्री निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन क्या है जी पैरेलल है, ये एंगल आपको 127 है और BAC फाइंड करना है, BA और C, इसको मैं क्या बोल देता हूँ x बोल देता हूँ। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना 127। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन आपको क्या दे रखी है पैरेलल गिवन है। सोल्व कर दीजिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 127 डिग्री माइनस ऑफ 50 डिग्री, तो सोल्व किया जाए यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, तो कितना 50 टू 70 मतलब 77 डिग्री आ जाएगा और ये आपसे पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी यहाँ पे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 से 23 है बच्चों, ये समझना अब CBSE का तो नया पैटर्न है, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन की बात करता है, यहाँ पे ये जो केस स्टडी की बात करता है उसका मैंने क्वेश्चन लिया है जी, यहाँ पे केस स्टडी। टोटल एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको एक छोड़ना होता है, केवल 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, 4 आपके चेक होते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी, क्या गिवन है देखिए, मैथ्स टीचर ड्रॉ एंड स्ट्रेट लाइन AB शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपके सामने गिवन है, इसमें पूछा गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये डायग्राम में भी शो करेगी, तो हम सीधा डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए AB, ये तो AB है और ये CD दो लाइन्स है, ये एंगल 60 दे रखा है और ये इस तरीके से आपको डिनोट कर रखा है। अब यहाँ से दो रिलेशन निकाल सकते हैं, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 2Z है और ये कंप्लीट इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया।
60 प्लस वाई, तो एक रिलेशन तो हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2z। एक रिलेशन तो बच्चे यहाँ से ये निकल सकता है। दूसरा आप लेंगे x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 ऑफ वाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y। और एक आप ये कर सकते हो कि जो ए बी एक लाइन है, ए बी ए क्या है जी लाइन है, और लाइन के ऊपर बात करें तो ये लाइन के ऊपर 4y प्लस 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू निकल सकता है 180 डिग्री माइनस में कितना 60। इसको थोड़ा सोल्व करें, 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 180 माइनस 60 120, तो y कितना आ गया यहाँ से देखिए 120 बाई 5 से कितने टाइम 5 टू जा 10 और 5 4 जा 20, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी यहाँ से 24 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 24, y 24 आ गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 24, तो कि x की वैल्यू आ गई 24 कितनी 24 4 जा 96 डिग्री होता है। अब निकालना था आपको z, तो ये लो यहाँ से 60 प्लस y कितना है 24 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ z, तो ये ऐड कर दो जी कितना 84 हो गया क्या, 84 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ z, 2 से कैंसिल आउट कर दो 4 और 2, मतलब z इज इक्वल टू कितना निकल गया 42 डिग्री। अब आपको जो जो पूछता है वो बता दीजिए आपके सामने, ये x आ गया जी, ये y आ गया और ये z आ गया। अब क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी देख लीजिए, x की वैल्यू 96 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे यहाँ से सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। x इक्वल टू कितना आ गया था 96 डिग्री आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर y की बात कर रहे हैं। y की अगर बात करें यहाँ से तो y को देखा जाए, अभी निकाल लिया हमने y को भी, कितना था y 24 डिग्री है, y की वैल्यू कितनी थी 24 डिग्री है, तो इसमें देखो फोर्थ वाला जो ऑप्शन था वो कितना था 24 डिग्री था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, या फोर्थ वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। z भी हमने अभी निकाली, देखिए z निकाला था 42, तो z यहाँ पे कितना हो जाएगा, z की अगर बात करें तो z इज इक्वल टू 42। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है 42 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में कुछ क्वेश्चन थे, और भी दे रखा है क्या, देखिए आगे इसमें आपको पूछा गया x प्लस 2z, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब x और z आपको पता होना चाहिए, पहले से निकाल रखा है हमने, x आ रखा है यहाँ पे 96 और z है 42, 96 और 42, तो ये लीजिए 96, x की वैल्यू तो आ गई 96 और ये 2 इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितना आ गया था 42, जेड कितना आएगा देखिए, x की वैल्यू है कितनी है 96 और z है 42, 96 और 42, z कितना था बच्चे 42। अब सोल्व कर दो यहाँ से, ये तो 96 डिग्री और 42 टू जा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, सोल्व कर दो यहाँ से, 6 और 4 10, 8 और 9 17 और 1 क्या हो जाएगा 80, तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है जी यहाँ से, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके सामने, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। और एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास में पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड z। y और z के रिलेशन की बात है कर रहा है, तो y और z के लिए बात की जाए तो y और z की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देख लो यहाँ से, y की वैल्यू 24 और 42, 24 और 42, 24 और 42 वैल्यूज आपको गिवन है, 24 और 42, ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू, ये वैल्यू जहां पे सेटिस्फाई करी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन को देख के चलना पड़ेगा यहाँ पे, 4 इंटू वाई कितना है 24 प्लस 2 इंटू जेड कितना है 42, तो 24 4 जाए 96 होता है और ये कितना 84 होता है, 6 और 4 कितना 10 हो गया, 17 और 1 18, ये तो नहीं होगा जी। ठीक है, इसमें रखें y की वैल्यू कितनी 24 टू जा कितना 48, ये तो कितना 48 और प्लस में z कितना दे रखा है 42 दे रखा है, 8 टू 10 तो कितना हो जाएगा
8 और 1 9 90, ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से केस स्टडी की बात की और बाकी हमने कुछ जो क्वेश्चन थे एमसीक्यूज थे उनकी भी यहाँ से बात कर ली। तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर कौन सा हो गया जी आपके पास में, चैप्टर नंबर आपके सामने 6 हो गया। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपने पास में चैप्टर नंबर 7 आएगा, ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इसको निकाल ली, एक एक क्वेश्चन को निकाल ली, और आज शाम तक या कल की जो वीडियो होगी उसमें आपको नेक्स्ट वाला चैप्टर मिल जाएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, नए जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो है वो जहाँ तक जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इसको शेयर करें। और जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, जिससे पता चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चों को बेनिफिट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। बाकी मिलेंगे नई क्लास में, और वो क्लास होगी आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू एवरीवन।